नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। आज हम कक्षा 7वीं के संस्कृत विषय के त्रयोदशः पाठ 13 जिसका नाम है लालन गीतम। लालन गीतम का मतलब होता है प्यार दुलार का गीत। इस पाठ के अंतर्गत प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन है। सौंदर्य मतलब सुंदरता। तो आइए इस गीत को पहले गाकर देखते हैं, उसके बाद में हम इसका अर्थ समझेंगे। तो गीत इस प्रकार से हम इसे गा सकते हैं कि उदिते सूर्ये धरणी विहसति, पक्षी कूजति कमलमविकसति। उदिते सूर्ये धरणी विहसति, पक्षी कूजति कमलमविकसति। नदति मंदिरे उच्चैर्ढक्का, सरितः सलिले सेलति नौका। पुष्पे पुष्पे नानारंगा, तेषु डयन्ते चित्रपतंगा। उदिते सूर्ये धरणी विहसति, पक्षी कूजति कमलमविकसति। वृक्षे वृक्षे नूतनपत्रं, विविधैर्वर्णैर्विभाति चित्रं। धेनुः प्रातरे यच्छति दुग्धं, शुद्धं स्वच्छं मधुरं स्निग्धम्। उदिते सूर्ये धरणी विहसति, पक्षी कूजति कमलमविकसति। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, उच्चैस्तत्र च सिंहः नर्दति। हरिणो यं खादति नवघासं, सर्वत्र च पश्यति सविलासम्। उदिते सूर्ये धरणी विहसति, पक्षी कूजति कमलमविकसति। उष्ट्रः तुङ्गः मन्दं गच्छति, पृष्ठे प्रचुरं भारं निवहति। घोटकराजः क्षिप्रं धावति, धावनसमये किमपि न खादति। उदिते सूर्ये धरणी विहसति, पक्षी कूजति कमलमविकसति। पश्यत भल्लुकमिमं करालं, नृत्यति थतथैकुरुकरतालम्। उदिते सूर्ये धरणी विहसति, पक्षी कूजति कमलमविकसति। ये इस प्रकार से गीत था और इस गीत के जो लेखक हैं वो संपदानंद मिश्र हैं। और इस गीत का आप और अच्छे से अभ्यास कर सकते हैं गायन करने का। और इस गीत का गायन करने के बाद अब हम इस पाठ को अच्छे से समझेंगे। तो इसकी पहली वाली पंक्ति है उदिते सूर्ये धरणी विहसति, अर्थात उदिते मतलब सूर्य उदय होने पर। उदिते सूर्य मतलब सूर्य के उदय होने पर धरणी विहसति। धरणी अर्थात धरती, विहसति मतलब प्रसन्न होती है, मुस्कुराती है। पक्षी कूजति, पक्षी चहकते हैं। कमलम विकसति, कमल खिलते हैं। दूसरी वाली पंक्ति में है इसके नदति मंदिरे उच्चैर्ढक्का, मंदिर में जोर जोर से उच्चैर्ढक्का क्या बज रहे हैं? नगाड़े बजते हैं। और सरितः सलिले सेलति नौका, नदी के जल में नौका हिलती डुलती चल रही है। ठीक है। तीसरी वाली पंक्ति में है पुष्पे पुष्पे नाना रंगा, फूलों पर अनेक रंग हैं, अनेक रंगों के फूल हैं। उन फूलों पर तितलियां उड़ रही हैं। तेषु डयन्ते चित्रपतंगा, उन पुष्पों पर तितलियां उड़ रही हैं। इसके बाद चौथी वाली पंक्ति में है वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, विविधैर्वर्णैर्विभाति चित्रम। प्रत्येक वृक्ष पर नए नए पत्ते हैं, अनेक रंगों वाला यह चित्र सुशोभित हो रहा है। मतलब ये जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा मनोरम है। ठीक है। इसके बाद पांचवा वाला देखिए पंक्ति, धेनुः प्रातः यच्छति दुग्धम, शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम। जो धेनु मतलब गाय, गाय जो है वह सुबह सुबह दूध दे रही है। कैसा है दूध? शुद्धम शुद्ध है, स्वच्छम साफ है, मधुरम मीठा है, स्निग्धम चिकना है। ठीक है। तो गाय सुबह दूध देती है, स्वच्छ, मीठा और चिकना। ठीक है, ऐसा दूध है गाय का। इसके बाद छठी वाली लाइन में देखिए गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, उच्चैस्तत्र च सिंहः नर्दति। घने जंगल में बाघ गरज रहा है और वहाँ जंगल में शेर भी दहाड़ रहा है। ठीक है। इसके बाद अगली वाली लाइन में देखेंगे हरिणोयं खादति नवघासम, सर्वत्र च पश्यति सविलासम। इसका अनुवाद है यह हिरण नई घास खा रहा है और खाते हुए सर्वत्र च पश्यति सविलासम, चारों ओर सविलासम आनंद पूर्वक प्रसन्नता से देख रहा है। ठीक है। इसके बाद आठवीं वाली पंक्ति में देखेंगे उष्ट्रः तुङ्गः मन्दं गच्छति, पृष्ठे प्रचुरं भारं निवहति। ऊँट धीरे धीरे जा रहा है और जाते हुए क्या कर रहा है? पीठ पर अत्यधिक बोझ ढो रहा है। पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति, प्रचुरम मतलब अधिक मात्रा में, भारम निवहति बोझ हो रहा है। ठीक। नवी वाली लाइन में देखिए
नवी वाली पंक्ति जो है वो कहती है घोटक राजः क्षिप्रम धावती, घोड़ा जो है वो क्षिप्रम मतलब तेज, धावती दौड़ रहा है, धावन समय भागते हुए दौड़ते समय, किमपि न खादती कुछ भी नहीं खाता है। इसके बाद अगली वाली पंक्ति में देखेंगे पश्यत भल्लुक मिमम करालम, पश्यत मतलब देखो, क्या देखो, भल्लुक मिमम करालम, इमम करालम भल्लुकम पश्यत, इस भयानक काले भालू को देखो, क्या कर रहा है, नृत्यति थतथई कुरु करतालम, यह थतथई करके नाच रहा है, तुम ताली बजाओ, इसका ये अर्थ है। तो इसी के साथ में इस पाठ का जो अनुवाद था वो हमने अच्छे से समझा, आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखते हैं हम। तो पहला वाला जो प्रश्न है इसमें आपको गीत को गायन करके देखना है, सामूहिक रूप से भी गायन कर सकते हैं आप, एकल रूप से भी गायन कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा वाला जो प्रश्न है इसमें हमको एक पदेन उत्तर, एक शब्द में उत्तर देना है। तो पहला वाला प्रश्न है का विहसती, कौन प्रसन्न हो रहा है, तो धरती, धरणी विहसती, है ना, तो का विहसती तो धरणी विहसती। दूसरा वाला प्रश्न है किम विकसती, क्या विकसित हो रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कमलम। तीसरा वाला प्रश्न है व्याघ्रः कुत्र गर्जति, तो बाघ कहाँ गरज रहा है, तो उसका उत्तर हो जाएगा विपिने, विपिने मतलब जंगल। ठीक, अगला वाला प्रश्न है हरिणः किम खादति, हिरण क्या खा रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नव घासम, नई घास खा रहा है। ठीक, इसके बाद अगला वाला प्रश्न है मंदम कह गच्छति, धीरे कौन चल रहा है, तो उष्ट्रः, इसका उत्तर क्या हो जाएगा उष्ट्रः। तो अब तीसरा वाला प्रश्न देखते हैं रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कृत, रेखांकित शब्दों को हटा करके वाक्य को प्रश्न बनाइए। तो पहला वाला देखते हैं सलिले नौका सेलती, नौका शब्द यहाँ पे रेखांकित किया गया है। ठीक है, तो इसको देखिए, इसका अर्थ है नदी में नाव हिलती डुलती है। ठीक है, तो नौका जो शब्द है, नौका अर्थात नाव, इसको हटा देंगे तो इसकी जगह पे लगा देंगे हम नौका की जगह पे का, तो वाक्य हो जाएगा सलिले का सेलती, नदी में क्या हिलती डुलती है। ठीक, इसके बाद तीसरा वाला देखेंगे, दूसरा वाला देखेंगे पुष्पेशु चित्र पतंगा डयन्ते, फूलों पर चित्र पतंगा मतलब क्या होता है, तितलियाँ उड़ रही हैं, डयन्ते मतलब उड़ रही हैं। तो पुष्पेशु, पुष्पेशु शब्द की जगह लगा देंगे हम केशु, तो हो जाएगा केशु चित्र पतंगा डयन्ते, किस पर, तितलियाँ उड़ रही हैं, डयन्ते शब्द। ठीक है, इसके बाद अगला वाला प्रश्न देखेंगे, अगला वाला देखेंगे धावन समये अश्वः किमपि न खादति, भागते समय घोड़ा कुछ भी नहीं खाता। तो धावन समय ये अंडरलाइन किया है, इसकी जगह लगा देंगे कदा या कस्मिन भी लगा सकते हैं। तो कदा अश्वः किमपि न खादति, कब घोड़ा कुछ भी नहीं खाता। ठीक, इसके बाद है सूर्य उदिते धरणी विहसति, सूर्य उदय पर धरती प्रसन्न होती है। तो सूर्य की जगह लगा देंगे हम कस्मिन उदिते धरणी विहसति। ठीक, इसके बाद अगला वाला प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया है समानार्थक मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, मंजूषा से आपको समानार्थक शब्द चुन करके लिखना है। मंजूषा समानार्थक शब्द आप समझते ही होंगे, पर्यायवाची शब्द, तो धरती, धरणी का क्या हो जाएगा पृथ्वी, विपिने का क्या हो जाएगा वने, करालम का भयंकरम, हरिणः का मृगः, सलिले का जले। ठीक, तो ये हो जाएगा। और इसके बाद में मंदिरे का देवालय, ये इनके शब्द आपको समानार्थक शब्दों को मिला देना है ठीक से। इसके बाद में देखेंगे विलोम पदानि मेलयत, विलोम शब्दों को मिलाना है। तो नीचे है का क्या होगा उच्चैः, कठोरः का होगा स्निग्धम, पुरातनम का क्या होगा नूतनम, अपर्याप्तम का क्या होगा पर्याप्त। ठीक है, इस तरह से ये कर लेना है आपको। इसके बाद में अगला वाला प्रश्न जो है इसमें दिया गया है आपको आमना, उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। आपको जो सही वाक्य है उसके आगे आपको आम लगाना है और जो गलत वाक्य है उसके आगे न लिखना है। ठीक है, तो देखिए धावन समय अश्वः खादति, तो ये भागते हुए घोड़ा खाता है, ये वाक्य गलत है तो इसके आगे लगा देंगे न। तो दूसरा वाला वाक्य देखेंगे उष्ट्रः पृष्ठे भारम न निवहति, ऊँट पीठ पर भार नहीं ढोता। तो पाठ में हमने पढ़ा है कि भार ढो रहा है, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा, तो इसके आगे क्या लगा देंगे न। तीसरा वाला वाक्य देखेंगे सिंहः नीचैः क्रोशति, तो शेर जो है वो नीचे ही मतलब धीरे से, क्रोशति मतलब चिल्ला रहा है, तो धीरे से चिल्लाता है या जोर से चिल्लाता है, तो ये वाक्य भी गलत हो जाएगा, तो उसमें भी न लगा देंगे। ठीक, इसके बाद अगले वाले में देखेंगे पुष्पेशु चित्र पतंगा डयन्ते, फूलों पर तितलियाँ उड़ रही हैं, तो ये वाक्य सही है, तो आम लगा देंगे। वने व्याघ्रः गर्जति, वन में बाघ गरजता है, तो ये वाक्य भी सही है, इसके आगे भी हम लगा देंगे। अगला वाला है हरिणः नव घासम खादति, हिरण नई घास खा रहा है, तो न खादति नहीं खा रहा है, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा, तो इसमें भी लगा देंगे हम न। ठीक, अगला वाला प्रश्न देखेंगे, इस प्रश्न में हमें दिया गया है अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तय, तो ये जो नीचे वाक्य दिए गए हैं इनको निर्देश के अनुसार आपको परिवर्तन करके लिखना है। जैसे चित्रपतंगाः का प्रथमा विभक्ति बहुवचन क्या होगा चित्रपतंगाः। ठीक, इसके बाद भल्लुकः ये शब्द है, इसका तृतीया एकवचन में क्या होगा भल्लुकेन। उष्ट्रः शब्द का पंचमी द्विवचन में होगा उष्ट्राभ्याम।
हरिणः, ये शब्द इसका सप्तमी बहुवचन में क्या होगा? हरिणेषु। व्याघ्रः, व्याघ्र शब्द का द्वितीय एकवचन होगा व्याघ्रम। घोटकराजः, घोटकराजः शब्द का संबोधन एकवचन में क्या होगा? हे घोटकराजः। इसके बाद 8वां वाला प्रश्न देखेंगे। इसमें चित्रं दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयेत्। ये आपको चित्र देखना है और चित्र देख करके ये जो मंजूषा दी गई है इसकी सहायता से आपको वाक्यों को बनाना है। जैसे सूर्य उदयति, उदेति, तो यहाँ पे देखिए सूर्य उदय हो रहा है तो पहला वाक्य बन जाएगा सूर्य उदेति। दूसरा हम बना लेंगे खगाः कूजन्ति। तीसरा बन जाएगा कमलानि विकसन्ति। चौथा बन जाएगा बालाः क्रीडन्ति। 5वां वाला बन जाएगा चित्रपतंगाः डयन्ते। चित्रपतंगाः डयन्ते, आप देख सकते हैं यहाँ पर तितलियाँ उड़ रही हैं। तो इसी प्रश्न के साथ में हमारा जो है पाठ समाप्त हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। जो भी अगर आपके प्रश्न होते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं।